हम वाले हम फॉलो अप करते हैं, कोड आया कि नहीं आया, और फिर से 10 दिन मेहनत करके उनको 1 घंटा पीएमसी मिलवाते हैं, ट्रेनिंग करवाते हैं। हाँ सारा उम्मीद दिन है जॉब जो करने के पूरा बाद में अचानक से पता चलता है कि अब उनका मुंह बंद हो गया, अब काम सब नहीं करा करना। देंगे काम। तो कोड आने के बाद ऐसा क्यों हो, पहले ही से ठोक हो जाके हम नहीं, वैसा नहीं है। निकालें। आफ्टर ऑल एफर्ट तो जाता ही है ना। जी। आप किसी आदमी के पास जा रहे हैं, एक दिन में वो काम होता नहीं है, 5 दिन आप जाते हैं तब जा करके कोई आदमी कन्विंस होता है, तैयार होता है, फिर अपने डॉक्यूमेंट्स देता है, शाम के आप उसको पीएम के पास शाम लेके तक आते तो हैं, बोला उसको गया। फॉर्म निकालना पड़ता है, उसको भरते हैं, उसके बाद फिर ऑपरेशन के पास में उसको देते हैं, वो उसको स्कैन करता है, कहाँ कहाँ अप्रूवल मिलता है, RN तमाम लोग उसमें अप्रूवल देते हैं, सब लोग सोच के बैठ जाते हैं कि फला जगह पर में इसलिए रिक्रूट हुआ, काम होगा, इसीलिए आता है। अब उसके बाद फिर हम लोग उसमें फॉलो अप करते हैं कि इसके अंदर एजेंट क्या है, जो भी बनना है बनाइए। तो बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं काम करेगा तो गोली से उड़ा दिया जाएगा या फांसी पे लटका दिया जाएगा, लेकिन आइडियली क्या होना चाहिए कि हम जिसको टीम में जोड़े हैं, सीए बनाए हैं, तो हम बताए हैं ना कि आप यहाँ पर में पैसा कमा सकते हैं। तो इनिशियली कुछ दिन हमको उनको पैसा कमा करके दिखाना चाहिए, उनको उनके खाते में पैसा जाना चाहिए, उनको हमको इतना हेल्प करना चाहिए, वो रिक्रूटमेंट की में हो या फिर पॉलिसी क्लोज करने में हो, हमको उनको रिक्रूटमेंट करके पॉलिसी करके उनको दिखाना चाहिए कि देखो मैं आपके लिए करके मैंने दिखाया। ऐसा आप भी करेंगे तो आप भी कमाएंगे। ये थोड़ा सा वहाँ पर में लीडर वाला रोल आ जाता है। एक तो ये हो गया कि हमने आपको आज समझा दिया, अब आप जानो आपका काम है, हम अपना पल्ला झाड़ दें कि मैं तो बता चुका। तो ये हो गया एक मैंने क्या कहते हैं डाक विभाग वाला बात की, चिट्ठी डाल दी, अब पहुंचे पहुंचे नहीं पहुंचे नहीं। एक होता है कि हम आज आपको बता रहे हैं, कल हम आपसे पूछ रहे हैं कि चलिए किसी जगह चलते हैं समझाने के लिए, फिर उसको जाके समझाते हैं, फिर लेकर के आते हैं, फिर उनको नहीं चलते पॉलिसी उठाने के लिए, तो एक दिखाना पड़ेगा कोच वाला रोल। बचपन में साइकिल सीखे थे ना चलाना, याद है? किसने सिखाया? हाँ, वही सिखाया। कैसे सिखाया जाता साइकिल? बैठा के थोड़ा देर पुश करके अभी छोड़ देते हैं, उसको पीछे वाला को पकड़ते हैं और बच्चे को या जो भी साइकिल सीख रहा है उसको क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं? पकड़े हुए हैं, तुम सामने देखो, नीचे नहीं देखो, हैंडल को पकड़ के रखो, नीचे नहीं देखो। आदमी नीचे देखने लगता है, पैडल मेरा पैर लग रहा है कि नहीं, पैडल नहीं नहीं नहीं, पैडल लग जाएगा, तुम आगे देखो, हैंडल को पकड़े रहो, बाकी मैं पीछे हूँ, तुम गिरोगे नहीं, इतना भरोसा रखो कि गिरोगे नहीं। उसको धीरे 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 कब छोड़ देते हैं उसको पता ही नहीं चलता है। बाद में जब वो पीछे मुड़ के देखता है तो देखता है कि जा, अब वो और अलर्ट हो जाता है कि नहीं नहीं अब हमको कोई पकड़े हुए नहीं है, अब हमको जब छोड़ना है किसी को ना, तो ऐसे पैदा करके नहीं छोड़ देना, उसको थोड़ा सा चला देना है तब छोड़ना है। अगर हम किसी को एजेंट बनाए और एजेंट बना करके छोड़ दिए तो लाइफ इंश्योरेंस नॉट ए इजी प्रोडक्ट। बेचना इतना आसान भी नहीं है कि कोई भी जाके बेच लेगा। चलिए आते हैं हम लोग इंश्योरेंस मैनेजर के बारे में बात। इंश्योरेंस मैनेजर क्या है? एजेंट के बारे में तो सब लोग समझ रहे हैं, किसी को कुछ समझाने की जरूरत नहीं है। इंश्योरेंस मैनेजर क्या है? इनको एग्जाम देने की जरूरत नहीं। किसी भी कंपनी के इंश्योरेंस एजेंट को आप इंश्योरेंस मैनेजर बना सकते, किसी भी कंपनी
सीडीए भी सर इंश्योरेंस मैनेजर बना सकते सीडीए ही इंश्योरेंस मैनेजर बना हैं, हम लोग भी तो बना सकते हैं सर। एआरडीएम के लिए सिर्फ रीजन में 4 इंश्योरेंस मैनेजर ही अलाउड है, मतलब हर एआरडीएम को 4 नहीं, पूरे रीजन में 4। तो आप समझ सकते हैं इसका मतलब यही हुआ कि एआरडीएम के लिए ना ही है, नहीं सही है। बट सीडीए कैन रिक्रूट कर सकते हैं। any number of IMs. तो IM में क्या होता है देख लेते हैं। हो गया इसका आंसर। नहीं बताए ना सर, हम भी एक बच्चा बन के ही आपसे सवाल कर रहे हैं। इस लगभग चीज़ हम समझाएं हैं सबको, हमको भी आपसे कुछ जो है समझ में आया आशीष? सीडीए का मतलब सीडीए में कुछ कंफ्यूजन नहीं है ना? सर अब आपका क्रेडिट की बात एआरडीआई के लिए, हाँ हाँ बोलिए। सेकेंड वाला जो बताया था एक्टिविटी फी जो बताया है हाँ उसमें जैसे एक्टिविटी फी मान लीजिए कि अगर कोई 5 लाख तक किए तो उनका डबल क्रेडिट 10 लाख हुआ, हो गया। तो उस पे जो एफआईसी का कमीशन आएगा उसका फिटनेस 70%। सेकेंड वाला जो सर इनकम है, हाँ एक्टिविटी फी है, उसको थोड़ा सा देखो। एक्टिविटी फी। आपका कहना है कि 5 लाख हमने बिजनेस किया 10 लाख तो डबल क्रेडिट लेकर के 10 लाख हो गया। अब 10 लाख में ये कंपनी देखती है कितने लोगों ने ये बिजनेस लाया, एक आदमी ने लाया कि 2 आदमी ने लाया कि 3 आदमी ने लाया, तो आप बताइए कि कितने लोगों ने किया? 3 लोगों ने किया। तो 3 लोगों ने किया तो कंपनी का मानना है कि हम 10 लाख के बिजनेस पर 65% देंगे, लेकिन चूंकि पे आउट परसेंटेज भी डबल हो जाएगा तो 65% का डबल होता है 130%, लेकिन कैपिंग किया हुआ है यहाँ पर में 100% से ज़्यादा नहीं देंगे। तो इंस्टेड ऑफ 130% हमको कितना मिलेगा? 100% एफवाईसी। तो जो टीम में कमीशन बटा, यहाँ पर में सीडीए को जब भी कुछ भी मिलेगा तो आप वही एफवाईसी का मान मिलेगा। टीम में गया मान लीजिए कि 5 लाख का 1 लाख, तो हमको वेरिएबल फी वहाँ 25% मिला 25,000, यहाँ हमारा एक्टिविटी फी कैलकुलेशन में आया 100%, 1 लाख, तो हमारा टोटल पे हो गया 1,25,000। तो वो अगर उसमें कम होगा तो फिर एक्टिविटी फी कम जाएगा तो उसका इनकम कम जाएगा, मतलब एफवाईसी कम हो गया। एफआईसी अगर कम हो गया तो उससे कितना आएगा उसका, मतलब इस सारा चीज एफवाईसी के ऊपर होगी। वेरिएबल फी और एक्टिविटी फी एफआईसी पे डिपेंड एफवाईसी करता है। के ऊपर में ही डिपेंडेंट है। और उसमें ये भी है कि नंबर ऑफ L1 जितना एक्टिव होगा उसके ऊपर ये रहेगा। हाँ देखिए ना, 1 लाख का भी बिजनेस अगर कोई करता है ना, Yes, sir. तो 1 लाख का बिजनेस करने से डबल क्रेडिट मिल जाएगा तो 2 लाख हो जाएगा। और 2 लाख में अगर 5 लोगों ने काम, 1 लाख में अगर 5 लोगों ने काम किया, यानी L1 एक्टिव 50,000 से माना जा रहा है, 5 लाख करेंगे तो 2.5 लाख, 5 लोग करेंगे तो 2.5 लाख, 5 लाख होने पर में 45% है, 5 प्लस एक्टिव होने 45%। 45%। अब 45% जब डबल हो जाएगा तो 90%। तो 5 लोगों से करवाने पर में तो आप 100% पे आउट में चले ही जा रहे हैं। आप मैंने क्या बताया, 100% एफवाईसी के लिए एक्टिविटी फी में
तो 3 चीजों का ही ध्यान रखना है, 2 चीजों का। एक, कम से कम महीना में हम 3 लोगों को एक्टिव करवाना, मैंडेटरी 2 ही है डबल क्रेडिट के लिए, लेकिन 3 लोगों को हम एक्टिव कराना। उससे क्या है कि पे आउट परसेंटेज भी हो जाता है। और कम से कम हम 2.5 लाख का बिजनेस मिनिमम 2.5 लाख का बिजनेस कर लें। इससे ये हो जाएगा कि हम 100% एक्टिविटी फी प्राप्त करेंगे। और एक्टिविटी फी अगर हम 100% प्राप्त करते हैं तो FYC का 125% वेरिएबल फी हमको लेकर के मिल जाएगा, प्लस ये NOP और ये कॉन्टेस्ट और बहुत सारी चीजें हैं, वहाँ से भी कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। उसके अलावा हमारा रीजनल लेवल पे, ब्रांच लेवल पे भी कुछ ना कुछ रहता ही है, PM की तरफ से, RM की तरफ से, ये देवघर का तो बनारस का, तो वो सब भी सबके लिए समान ही रहता है। एक और क्वेश्चन सर, ARDM को जो है CDA या CDA के नीचे के लेवल के जो भी CDA काम कर रहे हैं, जब उनकी टीम काम कर रहा है, उसका कितना परसेंटेज काउंट होगा? ये भी अच्छा है। पंखा बंद कर दीजिए, ठीक हो जाएगा। मोबाइल वो भी बंद कर दीजिए, पंखा बंद कर दीजिए ना। स्विच ऑफ से बंद करना है, कर दीजिए। ठंडा लग रहा है। हाँ, ज़्यादा हो गया। देखिए, हमको ARDM के लिए क्या है, आपका गोल सीट है, जब आप प्रमोशन वगैरह ड्राइव करते हैं अपना, तो उसके लिए क्या है, आपका गोल सीट होता है। इसके अलावा आपके लिए क्या है, क्वार्टरली इंसेंटिव है, और क्या है, मंथली इंसेंटिव, और कुछ है इसके अलावा, मंथली कॉन्टेस्ट, क्वार्टरली कॉन्टेस्ट या इंसेंटिव, और आपका जो गोल सीट है। ये 3 चीज है ना, कि और भी कुछ है क्या, और कुछ होता है नहीं ना। तो गोल सीट में जो CDA बिजनेस करेगा, आपके द्वारा रिक्रूटेड 50% उसका आपको क्रेडिट मिलेगा। CDA का बिजनेस का, CDA ने किया 50 लाख, तो आपको मिलेगा 25 लाख। CDA जो भी NLA करेंगे, ये आपके लिए 100% काउंट किया जाएगा, हर जगह, सब जगह। जहाँ कहीं भी NLA की जरूरत होगी, वहाँ ये CDA का NLA आपके लिए काम आएगा। क्वार्टरली इंसेंटिव जो होता है, वहाँ ये 30% बिजनेस काउंट किया जाएगा, क्वार्टरली इंसेंटिव। और मंथली इंसेंटिव में ये 20% काम करेगा, 20% काम होगा। अभी पहला बार देखे हैं कि मंथली इंसेंटिव में CDA के द्वारा किया जाने वाला NOP 100% आपकी भी मंथली इंसेंटिव में काउंट किया जा रहा है। ये मैं बहुत दिनों से हूँ, लेकिन ये मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो हम उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में CDA के बिजनेस पे ट्रेड और बढ़ने वाला है, ऐसा आप उम्मीद कर सकते हैं। ये पहला बार ऐसा हुआ है कि जो CDA का हो रहा है, उस पर आपको 100% क्रेडिट मिल रहा है। ये 3 चीजें हैं, और कुछ है जो आप क्रेडिट देख समझना चाहते हैं?
ठीक है। जी। चलिए अब आ जाइए इंश्योरेंस मैनेजर के बारे में, जो मिटवे नहीं करेगा। इंश्योरेंस मैनेजर इंश्योरेंस मैनेजर में भी सीडीए की तरह डे वन को एजेंट तो एक बार एग्जाम पास किया, पास करके जो काम करेंगे वो सब काम करेंगे। बट इंश्योरेंस मैनेजर के केस में ऐसा नहीं। इंश्योरेंस मैनेजर में हमको पहले तय कर लेना है कि हम साल में कितना काम करेंगे। मतलब हमारा गोल सीट पहले ही दिन फिक्स हो जाएगा। तो हमने जैसे सिल्वर सीट आईएम बनना है, तो सिल्वर आईएम बनने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 7.5 लाख रुपए का गोल सीट लेना पड़ेगा। आज ही के दिन हमारा एग्रीमेंट बन जाएगा, कंपनी में चला जाएगा, हम सिल्वर आईएम बनेंगे। गोल्ड रुकी बनेंगे तो हमको 12 लाख का एग्रीमेंट लेना पड़ेगा। गोल्ड एक्सपर्ट बनेंगे तो हमको 20 लाख का गोल सीट लेना होगा। गोल्ड एलाइट बनेंगे तो हमको 30 लाख का लेना पड़ेगा। और लास्ट वाला है क्या, MDRT EQ इक्विवेलेंट, मतलब MDRT के बराबर अगर हम लेते हैं तो हमको 39,39,600 मतलब 40 लाख करना पड़ेगा। ये हम पहले ही दिन तय कर लेंगे कि हम कौन सा गोल सीट लेना चाहते हैं। आप भी सामने वाले की क्षमता को देख करके उनको गोल सीट सजेस्ट कर सकते हैं। अब गोल सीट तय हो गया आपके साथ में, आपका हायर टू ज्वाइन में जैसे हम लोग एमई बनाते थे उसी तरह से एमई बनाएंगे। एमई नहीं बनाएंगे, मतलब इंश्योरेंस मैनेजर बनाएंगे। जिस जगह मार्केटिंग इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करते थे उसके ठीक नीचे में इंश्योरेंस, सेम फार्मूला है। डॉक्यूमेंट जमा करेंगे, डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा, CHR डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जाएगा। आपको खुद से जैसे जनरेट करते हैं तो वैसे ही करना है। उसके बाद IM का एक 2-3 तरह का फॉर्म है, उस फॉर्म को भरेंगे और एक लिंक है। फॉर्म, तीनों फॉर्म को एक साथ PDF बना करके एक लिंक है, उस लिंक को अपलोड खोल के भर देंगे और ये फॉर्म उस पर अपलोड कर देंगे। हेड ऑफिस का टीम उस लिंक से डाटा उठाएगा और जहां जहां से अप्रूवल लेना है ले करके उसका ST कोड क्रिएट करके दे देगा। उसके बाद IM का सेल्स असिस्ट उसके SAP कोड से खुलने लगेगा और जिस तरह एजेंट अपना पॉलिसी लॉगिन करता है उसी तरह से IM अपना पॉलिसी लॉगिन कर सकता है, करता है। आज रंजन कुमार सिंह जो गोपालगंज का लड़का है जो पॉलिसी लॉगिन किया है वो IM का ही पॉलिसी लॉगिन किया है। वहाँ आया है पहला कोड, वहाँ पर एक तो कोड आया था सुबोध का समस्तीपुर में, एक प्रभु प्रसाद का बना है सीडी वहाँ बना है, उसका कोड नहीं आया, और एक अभी गोपालगंज में बना है जी। तो आसान है, जो परीक्षा नहीं देना चाहते हैं या नहीं दे सकते हैं बट बिजनेस कर सकते हैं उनको हम इस बिजनेस में जोड़ सकते हैं IM के थ्रू। अच्छा सर, CDA जो IM बनाएगा उसका जो हम लोग को सेम मिलेगा सर, वो जो 50% गोल सीट का आप लिखे हैं वो सारा IM जो करेगा वो सब। तो सर अगर 7.5 लाख का प्लान बना, अगर 5 लाख किया तो हाँ, अब हम लोग आ रहे हैं, अब हम लोग उधर ही आ रहे हैं। तो 7.5 लाख का करे, चाहे 12 लाख का करे, चाहे 20 लाख का करे, जो भी गोल सीट ले तो उनको क्या मिलेगा। अब देखिए 7,50,000 का हमारा गोल सीट है। क्या है हम, सिल्वर IM। तो एजेंट को मिलता है FOIC, 7 लाख का नहीं एजेंट को मिलता है ना FOIC, हाँ जी 50%। IM को भी मिलेगा, IM को भी मिलेगा। PLI A मिलेगा 10% और PLI
बी मिलेगा 15% ऑफ FYC। अच्छा FYC का 10%, FYC का 15%, और इनको एक मंथली पे आउट भी मिलेगा, वो मिलेगा 4000 रुपया। अब जैसे 7.5 लाख का हमारा गोल सीट है, अब जुलाई के महीना में हमने कितना बिजनेस किया बताइए? 5 लाख। कितना? 5 लाख। 5 लाख। 5 लाख का हमको कमीशन मिल जाएगा। 1 लाख। कितना हो गया? 1 लाख। 1 लाख का हमको 10%, 10,000। तो कितना हो गया? 1,10,000। अब 7.5 लाख को 12 से भाग दीजिए। 7.5 लाख तो हमारा साल का टारगेट था ना जी। 7.5 लाख से 61 62 12 सत्ते 84, वर्ष पे 70 से थोड़ा सा कम। तो 7 छक्के मेरे 7 सत्ते 49, 7 आठ 56, 7 सत्ते 62,500। 7 सत्ते 49, करीब करीब 62 7 महीना का टारगेट हमने पूरा कर लिया। एक के महीना 21 महीना नहीं, तो 7 गुने 4 हमको अभी मिल जाएगा, तुरंत मिल जाएगा। 1.5 मिल जाएगा। 7 महीना का। अब यहाँ आप जोड़िए 5 लाख के बजाय 80,000, ऐसे भी जोड़ लीजिए। 5 लाख नहीं किया, कितना किया? 80,000। तो 80,000 के कमीशन मिलेगा। उस कमीशन का 10% ये मिलेगा। PLIB जो है 15%, ये जुड़ता रहेगा, लेकिन मिलेगा जब 7.5 लाख होगा तब। अच्छा वो अभी तुरंत नहीं तो उतना होगा तब 15% मिलेगा। बोल सीट पूरा होगा। अब ये वाला जो है 4,000, महीना का टारगेट कितना हुआ? 7.5 लाख। साल का हुआ तो महीना का हो गया सर 65,500। 62-63 के करीब आएगा। तो हमको इस एक महीने का वो मिल जाएगा 4,000। अच्छा उससे ऊपर होता है 62-63 भी होगा तो कर लेंगे, मिल जाएगा। मंथली अगर हम कर लिए तो हमको साल का टारगेट है 12 लाख, इसमें नाम में 1 लाख कर लिया, तो अगला गोल सीट में 6,000 है, 12 लाख करने पर में 6,000 मिलेगा, तो 6,000 हमको मिल जाएगा। लेकिन जुलाई अगस्त हमने कुछ नहीं किया, सितंबर में जाकर के हमने 3 लाख किया, तो क्या होगा? तीनों मंथ से जो ऐड करके डेवलप कर रहे हैं सितंबर के बाद अगले 3 महीने का हमको मिलेगा। अगर 1-1 लाख रुपया है, पीछे वाला का नहीं मिलेगा, पिछला का नहीं मिलेगा। जो लटकला टकेला, जो पीछे छूट गया उसका नहीं मिलना है। एडवांस दे देंगे, आप कर लीजिए, एडवांस दे देंगे। पे आउट लेने के लिए आपको हर महीना तो हम लोग जोड़ रहे थे किसका? लास्ट वाला स्लैब का जोड़ते हैं एक कैलकुलेशन। IM में क्या है टारगेट? क्या करना है? MDRT बनना है। टारगेट कितना है? 40 लाख। 40 लाख। क्या मिलेगा इनको? FYC क्या मिलेगा? कितना? 20%। तो कितना हो गया? 8 लाख। और क्या मिलेगा इनको? PLI A। MDRT में 30%, PLI A तो 30% PLI A मतलब 8 या 24, 2,40,000। PLI B 20%, ये कितना हो गया? 160। और इनको 18,000 रुपए का मंथली है, तो 18 गुने 12 कितना हो गया? 18 में 12 में सर 1,80,000 200।
ये भी मिल जाएगा ना। कितना हो गया? 2,16,000। और हम अगर कॉन्टेस्ट की बात करें तो इनको कॉन्टेस्ट भी मिलेगा, मंथली कॉन्टेस्ट। मंथली कॉन्टेस्ट। इनको क्लब वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन मंथली कॉन्टेस्ट इनको मिलेगा। ₹5 लाख करने पर में मिलेगा कितना? 20,000। कॉन्टेस्ट, मंथली कॉन्टेस्ट कितना है? 5 लाख करने पर 20,000। और 40 लाख रुपए करेंगे तो इनको और क्या हम देंगे? कॉन्टेस्ट सीईओ सेलेक्ट के लिए कितना करना पड़ता है? सीईओ सेलेक्ट के लिए जून से लेकर के जुलाई तक में अगर कोई एजेंट या आईएम 25 लाख रुपए कर लेता है तो उसको हम लोग देते हैं ना सीईओ सेलेक्ट। मतलब इनको हम सिंगापुर, मकाऊ, चाइना का एक ट्रिप भी देंगे साथ में। तो टोटल कितना हो गया? उसके अलावा इनका सिंगापुर, मकाऊ, चाइना हो जाएगा ना सीईओ सेलेक्ट। 40 लाख करेंगे तो 8 तो 10, 10,40,000, 10,40,000, 12 लाख 12 लाख, 14 लाख 14, 16, 36 हो गया। 15 लाख के आसपास पे आउट दे रहे हैं हम आईएम को, अगर कोई एमडीआरटी करते हैं दे रहे ना। एवरेज लगभग 40%। 40% ब्रदर, उस पर नहीं जाइए। वहाँ जो बताया गया एवरेज 40% कमीशन आपके पास आ रहा है। कंपनी जो प्रोवाइड करे उस पर गौर कीजिए। बस कंपनी ने कहा कि आप जो है प्रॉपर वे में काम अगर करते हैं तो आपका ये है। 40 लाख पे 15 लाख ज्यादा हो जाएगा। 15 लाख में हम इसको नहीं जोड़ फॉरेन रहे, ट्रिप अगर ऐड फॉरेन करें ट्रिप वगैरह जोड़ेंगे मिलेगा ही। ये आपका है? फॉरेन ट्रिप मिलता है यार। नहीं मिलता है, ले जाया जाता है जबरदस्ती। इतना जबरदस्त होता है कि एक बार जो चला जाता है वो फिर बार बार जाता है, वो छोड़ता नहीं है। बहुत ही अच्छा होता है। खाली पासपोर्ट अपने से बनवाना होता है। तो ये है आपका इंश्योरेंस मैनेजर, जिसमें आप लोगों को अपनी टीम में जोड़ सकते हैं। उनको एग्जाम दिलवाने की जरूरत नहीं है आज के डेट में। एक ये भी बहुत बड़ा हर्डल रहता है कि अब बंदा एग्जाम पास करेगा तब ना। तो आप इसको इस तरीके ले सकते हैं। और सीडीए आप समझ गए हैं। सीडीए के थ्रू आप जब एजेंसी कर रहे हैं, एजेंट बना रहे हैं, तो अपनी टीम में खूब सारा सीडीए बनाइए, सीडीए जोड़िए। इंश्योरेंस में ज़्यादा दिन काम करने के बाद होता क्या है कि हम लोग इंश्योरेंस समझ जाते हैं, इंश्योरेंस को कैसे बेचा जाता है और इंश्योरेंस बेच करके कैसे पैसा कमाया जाता है। तो अब अगर हम अनुभवी हो चुके हैं तो हमारा ये दायित्व बनता है कि हम और लोगों को भी ये सब अनुभव शेयर करें, सिखाएं, उनको भी जोड़ें इस काम में
और अपना जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको फैलाएं, बढ़ाएं, क्योंकि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन जितना स्ट्रॉन्ग रहेगा उस डिस्ट्रीब्यूशन में अलग अलग टाइप के लोग होने चाहिए, अलग अलग प्रोफाइल के लोग होने चाहिए। जितना स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन होगा उतना ही जबरदस्त हमारा काम होगा। नहीं तो रात में 12 बजे 1 बजे न्यूज़ पेपर छपता है और सुबह हम आँख खोलते हैं उससे पहले हमारे दरवाजे पर में रहता है। किसी फैक्ट्री में क्या है वो स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन का सबसे जबरदस्त एग्जाम्पल है वो। 12 बजे 1 बजे रात में फैक्ट्री में छपता है और वो अखबार 40 किलोमीटर दूर, 50 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर फैक्ट्री से जैसे ही हम उठते हैं तो हमारे दरवाजे पर ऐसा भी नहीं है कि जैसा पेज आता है उसी टाइप से पेज छपता है, अलग अलग पेज छपता है, सब पेज अलग अलग छपता है। उसको फिर मिलाना, फिर उसके बाद पर्टिकुलर जिस एरिया का जो वेंडर है, आप अगर कुछ पेपर में कुछ इंसर्ट कभी करवाए हैं तो आपको पता होगा। और पेपर भी छपता है, एरिया वाइज छपता है, एरिया वाइज छपता है। ये दरभंगा एडिशन, ये पटना एडिशन, ये तो डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जरूरी है। हम स्ट्रॉन्ग तभी बनेंगे जब हमारा डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग होगा। और इस बात से घबराना नहीं है कि हम किसी को जोड़ लिए हैं और वो काम नहीं कर रहा है। हम किसी को जोड़ लिए हैं और वो काम नहीं कर रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने सिर्फ जोड़ने में या तो जल्दबाजी की या हमने समझाने में कुछ कमी किया। हम उसको फिर से बैठाते हैं, हम खुद फिर से बैठते हैं, फिर से समझाते हैं, फिर से समझते हैं, दोबारा से उनको समझाते हैं, उनके साथ कुछ कॉल प्लानिंग करते हैं, उनके साथ कुछ लीड जनरेट करते हैं, उनके साथ कुछ विजिट करते हैं। यही सब करना चाहिए। कुछ लोग दरभंगा में एक एजेंट इनएक्टिव था, हम कॉल कर रहे थे तो एजेंट ने बोला कि हमारा तो मैनेजर साहब के साथ में अब बाताबाती बंद है। तो झगड़ा नहीं कर लेना है, काम नहीं कर रहे हैं या बाताबाती बंद नहीं कर लेना है, दोबारा से उनको समझाना है। तो ये था सीडीए और आईएम पे। और बताइए, आप कुछ समझना चाहते हैं आप लोग? कोई क्वेरी है तो बताइए। सर अभी जो बाहर में हम लोग कीवर्ड कर रहे हैं ईआरएफ के लिए, जैसे एक कीवर्ड हुआ था एक बार बाहर में हुआ सर, लेकिन उनका जो मॉक टेस्ट हम करते हैं तो उसमें आता है कि आउटसाइड, मतलब ब्रांच से आउटसाइड। तो उस कारण मॉक टेस्ट में जब कर रहे हैं तो उनका सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा, मतलब सब कुछ हो जाता है और जो सबमिट का ऑप्शन ओपन नहीं हो रहा। ब्रांच लोकेशन पे नहीं किए थे क्या पहले? नहीं, बीच में हुआ था तो सर बाहर में ही हो गया था वो, वही हो रहा है, वहाँ एरर है। हाँ वो सबमिट का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। तो इसको प्री एजेंट ऐप का एक मेल डाल कर देखिए क्या बोल रहा है। जैसे सर हम लोग का क्वेश्चन ये है ना कि एआरएफ के लिए, मतलब एआरएफ को एक बार